क्या आपको जज बनना है? तो अब रास्ता बदल चुका है। जी हाँ, 20 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है, जिससे पूरे देश में जुडिशियल अपॉइंटमेंट और प्रमोशन का सिस्टम पूरी तरीके से रीस्ट्रक्चर हो गया है। अब जूनियर जजेस को जल्दी प्रमोशन मिल सकता है, लेकिन उसके लिए एक नया एग्जाम होगा। एलिजिबिलिटी कंडीशंस बदल गए हैं और सबसे अहम बात, अब लीगल एक्सपीरियंस को अनिवार्य कर दिया गया है। इस फैसले ने साफ किया है मेरिट बेस्ड प्रमोशन अब और भी स्ट्रीमलाइन होंगे और अकाउंटेबली तरीके से होगी। अब 3 साल की प्रैक्टिस के बिना कोई भी सिविल जज जूनियर डिवीजन नहीं बन सकेगा। और जो लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम LDC का कोटा पहले 10% था, उसको बढ़ाकर 25% कर दिया गया है। हाई कोर्ट जजेस की प्रमोशन अब सिर्फ सीनियरिटी से नहीं, बल्कि परफॉर्मेंस और लीगल अंडरस्टैंडिंग जैसे ऑब्जेक्टिव फैक्टर से तय होगी। और सबसे बड़ी बात, क्या फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स ग्रेजुएशन के तुरंत बाद या अपीयरिंग बेसिस पर स्टेट जुडिशरी एग्जाम पर बैठ नहीं पाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के 20 मई 2025 के लैंडमार्क जजमेंट के आधार पर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट विकास गुप्ता और हम आज बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के इस नए फैसले की, जिसने स्टेट जुडिशरी एग्जाम की पूरी तस्वीर ही बदल दी है। इस केस में क्या हुआ था, तो बात शुरू होती है ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन और कई दूसरे एप्लीकेंट द्वारा सुप्रीम कोर्ट में डाली गई एक पिटीशन से। इनका मकसद था जुडिशियल सर्विस के रिक्रूटमेंट और प्रमोशन में जो एग्जिस्टिंग रूल है उनको फेयर और इफेक्टिव बनाया जाए। खास तौर पर मुद्दा था डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए जो लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होता था, उसमें 10% कोटा को वापस 25% करने की मांग की गई। और सिर्फ कोटा ही नहीं, बहुत सारे और भी सवाल उठे। क्या सिविल जज सीनियर डिवीजन के लिए LDC देने का क्वालिफाइंग एक्सपीरियंस कम किया जा सकता है? क्या जूनियर जजेस को सीनियर जजेस बनने के लिए मेरिट बेस्ड प्रमोशन मिलना चाहिए? क्या जुडिशरी में आने वाले कैंडिडेट के लिए कम से कम 3 साल की प्रैक्टिस जरूरी होनी चाहिए, जैसे पहले रिक्रूटमेंट में थी? इन सभी पॉइंट्स पर अलग अलग हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट ने कोर्ट में अपनी राय रखी। आखिरकार 20 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क जजमेंट पास किया, जिसमें ना सिर्फ इन सवालों का जवाब दिया गया, बल्कि साफ साफ रिफॉर्म्स की डायरेक्शन भी दी गई। जो सिविल जज डिस्ट्रिक्ट जज बनते थे, उसका पहले कोटा 25% था, लेकिन 2010 में इसको घटाकर 10% कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 20 मई के फैसले में कहा ये 25% कोटा बहाल किया जाए, क्योंकि इससे जुडिशियल सिस्टम को 2 बड़े फायदे होते हैं। मेरिटियस जुडिशियल ऑफिसर को जल्दी प्रमोशन मिलता है और जुडिशरी के अंदर एक हेल्दी कंपटीशन और इंसेंटिव बना रहता है। कोर्ट ने बताया कि कुछ हाई कोर्ट ने पहले ही कोटा बढ़ाने का समर्थन किया था, जैसे छत्तीसगढ़, केरला, पटना, मद्रास, जबकि कई स्टेट कोटा को 10% पर ही रखना चाहती थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया, अगर कोटा फिर से 25% कर दिया जाता है तो उस साल LDC के जरिए सारे पद नहीं भरते हैं, तो बचे हुए पदों को रेगुलर प्रमोशन से उसी साल भरा जा सकता है। यानी ना तो सिस्टम धीमा होगा, ना ही किसी को नुकसान। फाइनल डायरेक्शन में सुप्रीम कोर्ट ने कहा सभी हाई कोर्ट और स्टेट अपने सर्विस रूल्स को अमेंड करें और LDC का कोटा फिर से 25% तय करें। क्या अब फ्रेश लॉ ग्रेजुएट सीधे जुडिशियल एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे? जानिए इसका पूरा सच। जुडिशरी एस्पिरेंट ध्यान दें, अब सिविल जज जूनियर डिवीजन बनने के लिए सीधा कॉलेज से एग्जाम देना पॉसिबल नहीं होगा। कम से कम 3 साल की बार प्रैक्टिस जरूरी होगी और ये ड्यूरेशन प्रोविजनल एनरोलमेंट से काउंट होगी, ना कि AIB पास करने के बाद। यानी कि जैसे ही आप स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराते हैं, आपका एक्सपीरियंस काउंट होना शुरू हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिना प्रैक्टिस वाले ग्रेजुएट्स में मैच्योरिटी की कमी होती है, जो कोर्ट का डिसिप्लिन और लिटिगेंट्स की सेंसिटिविटी समझने के लिए बहुत जरूरी है। जो एस्पिरेंट्स करंटली लॉ स्कूल में है, उन्हें अब पहले प्रॉपर बार रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी, CEOP लेना होगा, तभी जुडिशरी एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे।
दोस्तों इसमें एक राइडर है। इस फैसले यानी 20 मई 2025 से पहले जिन जिन स्टेट जुडिशरी ने अपने ऑलरेडी पब्लिश कर दिए थे वैकेंसीज और प्रोसेस को शुरू कर दिया था, उनके लिए ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन जो वैकेंसी अभी पब्लिश नहीं हुई हैं, उनमें 3 साल की कंपलसरी लिटिगेशन की प्रैक्टिस का क्लॉज मैंडेटरी होगा। कोर्ट ने कहा जुडिशियल ऑफिसर को रोज जनता की जिंदगी, संपत्ति और आजादी से जुड़े फैसले लेने होते हैं। ऐसे में वो सिर्फ किताबों की नॉलेज या ट्रेनिंग काफी नहीं होती है। इसलिए कोर्ट ने 2002 वाले पुराने फैसले को पलटते हुए कहा कम से कम 3 साल की वकालत की प्रैक्टिस जरूरी होगी सिविल जज बनने से पहले। ये एक्सपीरियंस प्रोविजनल एनरोलमेंट से गिना जाएगा, ना कि एआईबी पास करने के बाद से। कोर्ट ने यह भी कहा कुछ कैंडिडेट बिना प्रैक्टिस किए सीधे अप्लाई कर देते हैं, तो अब वो तभी एलिजिबल माने जाएंगे जब वो किसी अनुभवी 10 साल वाले वकील के साथ जुड़े हुए हों और प्रिंसिपल जज से उसका सर्टिफिकेट मिला हो, या उन्होंने लॉ क्लर्क की तरह जुडिशियल एक्सपीरियंस लिया हो। सुप्रीम कोर्ट का साफ कहना है कोर्ट रूम की समझ और टेम्परामेंट किताबों से नहीं आती है, रियल प्रैक्टिस से आती है। अगर पहले से आपका सिलेक्शन प्रोसेस चल रहा है तो पुराने रूल्स ही लागू होंगे, लेकिन नए बदलाव आने वाले रिक्रूटमेंट प्रोसेस में एक्टिवेट होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा अब कोई भी जज तभी बन पाएगा जब उसके पास ग्राउंड एक्सपीरियंस हो, क्योंकि न्याय की जिम्मेदारी किताबों से नहीं कोर्ट रूम की समझ से आती है। तो अगर आप जुडिशरी एस्पिरेंट हैं या सिस्टम से जुड़े हुए हैं तो इस जजमेंट को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। ऐसी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल लीगल कमेंट्री से जुड़ें। धन्यवाद।